नमस्ते। सावित्री मृत्यु का संवाद अभी अपनी चरम उत्कर्ष पे पहुंच गया है। धीरे धीरे सावित्री महाअंधकार, जहाँ पूरी तरह से मृत्यु हावी है जीवन पर, सत्य पर, प्रेम पर, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मानव आत्मा और कुछ क्षणों के लिए मानो ईश्वर पर भी हावी है। ऐसा प्रारंभ हम लोगों ने जर्नी ऑफ इटर्नल नाइट ऐसे किया था, चेतना पर। लेकिन धीरे 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 संवाद के माध्यम से हम देखते हैं कि मृत्यु को भी कुछ कुछ प्रकाश मिलता हुआ अब वो सीमा आ गई है जहाँ पर सावित्री सत्य का अल्टीमेट रूप, अल्टीमेट जो उसका परम सत्य है, उसका दर्शन करा रही हैं। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यम या मृत्यु, डेथ कौन है? डेथ निश्चेतना का सबसे रसातल का सबसे गहरा अंधकार में भरा अंधकूप का सिरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी इन्फिनिट है एक प्रकार से। तो वो है। और सावित्री कौन है? सावित्री परम चेतना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो अब जैसे जैसे अपना डेथ का रूपांतरण की इसमें स्टोरी है, और अब वो उसको अपना अल्टीमेट रूप दिखा रही है कि मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है, सृष्टि का जो परम रहस्य वो डेथ को बता रही हैं। और इसके माध्यम से हम सबको बता रही हैं, क्योंकि ये दोनों के जो संवाद चल रहा है उसमें एक म्यूट स्पेक्टेटर भी है, म्यूट विटनेस भी है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और वो विटनेस है सत्यवान। ये जो संवाद चल रहा है इसमें सत्यवान कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सत्यवान है वहाँ पर। तो हम लोगों का भी यही हाल है, जब हम लोग भगवान और यम के बीच में जो युद्ध चल रहा है, परम चेतना और निश्चेतना के बीच में, उसमें हम लोगों की आत्मा उसी के हमारा जो भाग्य है, इट इज हैंग्स इन ए बैलेंस बिटवीन दीज टू। तो इसमें से जो युद्ध जीतता है तो उसी हिसाब से विजय होती है। अब युद्ध कौन जीतेगा ये तो निश्चित है, परम चेतना ही विजित होगी। हमारा कोई रोल है? हाँ, हमारा रोल ये है कि हम किसको कंसेंट देते हैं और किसकी ओर मुड़ते हैं, किसकी ओर अपना झुकाव देते हैं, किसकी ओर खुलते हैं। यदि हम यम की वाणी को अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में, अपने भावों में, अपनी वाणी में प्रकट करते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम यम की साइड ले रहे हैं। और ये बात हमारे अंदर की चेतना की है, बाहर से कहने की नहीं है। और इसका एक उदाहरण है, जब श्री अरविंद सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह उन्होंने अपनी शक्ति और ऊर्जा हिटलर के अगेंस्ट लगा दी थी, सारे एलिस के साथ थी उनकी शक्ति। तो आश्रम में भी कुछ लोग थे जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, वो भी भ्रमित हो रहे थे। तो वो क्या कहते थे, नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, वैसे तो ठीक है, लॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन असल में तो बहुत अच्छा है कि जीत जाए हिटलर, क्योंकि तब इंग्लैंड जो हमारा परम शत्रु है, उन्होंने वो किताब पढ़ी थी पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी किताब नहीं है, सब चतुराई सिखाती है, क्लेवरनेस ऑफ ए वेरी स्ट्रेंज काइंड, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस तरह की चीज़ें उसमें। खैर जो भी हो, विष्णु शर्मा जी जिन्होंने लिखी है उनको नमन, एक उसका स्थान होगा। लेकिन लोग इस तरह की बातें करते थे कि बहुत अच्छा होगा अगर हिटलर जीत जाए, ये इंग्लिश लोग हमारे शत्रु हैं, वो हार जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन बात यहाँ इंग्लैंड और जर्मनी की थी ही नहीं, बात यहाँ दो आदर्शों की थी। उन आदर्शों के पीछे शक्तियों की थी। एक शक्ति ऐसी थी जिसको हिटलर प्रतिनिधित्व करता था, जिसकी विजय का अर्थ था संसार में विकास की गति का दसों हजारों वर्ष पीछे चला जाना। और वहीं एलिस की फोर्सेस, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन था और अमेरिका था उस समय, तो उनका ये था कि अगर वो जीत जाते हैं तो कम से कम विकास का द्वार खुला रहेगा, उतना काफ़ी है, कम से कम उल्टी गति ना हो। तो श्री अरविंद उस समय एक पत्र लिखते हैं अपने डिसाइपल्स के लिए। उन्होंने लिखा कि तुम लोग यदि आश्रम बंद करवाना चाहते हो तो मुझे सीधा कह दो, हिटलर की विजय की कामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह जीत गया तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमें अपना आश्रम बंद करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग की यही मंशा है, बहुत स्ट्रांग लेटर है वो, यदि तुम लोगों की यही मंशा है तो मैं स्वयं ही सब कुछ समेट लेता हूँ। श्रीनंद का ये वाणी है। तो एक और ये कहना अलग बात है कि हम आश्रम में माता जी के भक्त हैं, माता जी के प्रणाम, लेकिन अगर हमारी वाणी और विचारों में बिल्कुल उसके विपरीत कर्म और विल के ऊपर आना तो एक बात है, वो तो सिंसेरिटी फिर भी रेयर है।
लेकिन कम से कम अपने विचारों में और अपने भावों में प्रश्रय ना दें उन चीज़ों को जो डेथ कहती है। अब कैसे प्रश्रय देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, रूपांतरण वगैरह तो सब कपोल कल्पित बातें हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डेथ की ओर से बात कर रहे हैं। डेथ यही तो कहता है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, ये तो अब होगी, पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, डाउट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेथ का साइड कर रहे हैं। जबकि हमें फेथ होना चाहिए कि यदि माँ ने और शेरविंद ने कहा है, तो यदि हमने नहीं भी पाया तो सत्य यही है। हम नहीं देख पा रहे, ये हमारी दृष्टि की सीमा है, लेकिन वी कैन फाइंड इट वन डे। तो जब हम ये कहते हैं कि अगर भगवान है तो ये संसार में ये सब क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, तो अगेन जब भी हम एक डाउट थ्रो करते हैं, जब भी हम अपने अंदर डिप्रेशन को प्रश्रय देते हैं, डिप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम नहीं मानते ईश्वरीय सत्ता में। वास्तव में अगर मूल में जाएं तो डिप्रेशन का एक ही कारण है। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता को मानता है, लीव साइड मदर एंड शुरबिंदो, वो डिप्रेस नहीं होगा, होगा भी तो झट से निकलेगा। वो कहानी है मार्टिन लूथर किंग की, मुंह लटका करके बैठे हुए थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, बड़ा काफ़ी उन्होंने कार्य किया था, अपेरेंटली जीसस क्राइस्ट को मानते थे। तो कई समय से नास्तिक से, मुझे भूख नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। तो उनकी वाइफ ने एक दिन कहा, आज की खबर पढ़ी आपने, ताज़ा खबर? क्या है? भगवान मर गया। क्या कहती हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस तरह की बातें करती हो। कहती लज्जा की क्या बात है, आप तो व्यवहार कर रहे हो इस तरह का, मैं तो बात ही कर रही हूं। क्यों, मैं क्या कर रहा हूं? भगवान अगर है तो आप इतना डिप्रेस क्यों बैठे हुए हो? आप फेथ रखो। तो ये एक होती है कि हम बाहर से क्या प्रोफेस करते हैं, एक होती है हम अंदर में क्या विचारों को अपने अंदर शरण दे रहे हैं। तो मृत्यु और सावित्री का जो द्वंद्व है, ये हमारे अंदर घटित होता है, और वो सत्यवान कौन है? हमारी आत्मा। सो अब सावित्री वहाँ क्रमशः आगे 661 पेज पर हम लोगों ने ये पढ़ा था, कहाँ तक ले जाती हैं सावित्री। पूरा वर्णन करती है कि निश्चेतना से जो प्रारंभ होता है बीज, जैसे एक बीज जिसके अंदर वृक्ष की संभावना है, एकदम मिट्टी के गहराई में दब जाता है और धीरे 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 प्रकाश उन्मुख होकर उसकी यात्रा होते वृक्ष की ओर जाती है। तो वो बताती कि कैसे निश्चेतना से प्रारंभ होता है चेतना का आरोहण, और कैसे वो प्लांट, एनिमल मैन, उसके आगे पशु, मनुष्य, राक्षस, असुर से होती हुई उसका उन्मीलन होता हुआ अंत में एक प्रबुद्ध मनुष्य के बाद उसके अंदर एक चैत्य स्फूर्णा, एक आध्यात्मिक यात्रा का एक टच, एक स्पर्श प्रारंभ। ऐसा करते करते वो कहाँ तक चला जाता है, और वो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, एक ओवर माइंड जहाँ गॉड्स मनुष्य के अंदर देव मानव बन सकता है। और ये हमने पढ़ी थी, द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर्स क्लोजेज इन ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स। वो एक देव मनुष्य बन सकता है उस जगह तक पहुंचकर जहाँ से देवताओं का जन्म होता है, एक प्रकार से हाईएस्ट स्टेशन ऑफ द गॉड्स। ओवर माइंड को वर्ल्ड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और इसीलिए माँ कहती हैं कि अब तक ओवर माइंड के नीचे जो सृष्टि थी वो गॉड्स के द्वारा संचालित थी। तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते भगवान का, लेकिन उनकी सीमा है। उनके पास वह सम्यक ज्ञान नहीं है, वो समग्र दर्शन नहीं है। इसलिए कभी कभी आपस में भी लड़ पड़ते हैं। कभी कभी आपस में ही कोई एक गॉड ऐसी बूंद दे देता है विवश होकर अपनी प्रकृति से, कि दूसरे गॉड को आके उसको बैलेंस करना पड़ता है। इन सब के द्वारा अल्टीमेटली भगवान अपना प्रयोजन साधते हैं, लेकिन क्लोजेज इन ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स। जहाँ देव समाप्त हो जाते हैं वहाँ दिव्य की अल्टीमेट। सो देव मानव बनना नहीं, दिव्य मानव। तो जहाँ लेबर ऑफ द गॉड्स समाप्त हो जाता है, कहते हैं अब हमसे नहीं संभल रही आपकी सृष्टि, ये मनुष्य को जितना हमने करना था कर दिया, ये बार बार गिर जाता है वापस वहीं पर। तब भगवान कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ स्वयं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो वो कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ। तो ये अवतार होते हैं जो सीधा डिवाइन का डिसेंट होते हैं। लेकिन डिवाइन भी जब डिसेंट लेते हैं तो एक एक स्टेशन जहाँ मनुष्य तैयार है वहाँ पर अपनी चेतना को स्थापित करके। अब गॉड्स के परे क्या है, देवताओं के परे क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि निहिल है, नथिंगनेस। और इसका अगर आप ऋग्वेद की दसम मंडल जिसमें सृष्टि के प्रारंभ की बात है, तो ये ऐसी प्रारंभ होती है कि वो नॉन बीइंग है, उसके बारे में देवता भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं है, ये भी साथ में कह देते हैं। लेकिन वो क्या है, कौन है, देवता भी नहीं जानते, क्योंकि देवताओं का जन्म ही नहीं हुआ था। तो देवताओं की भूमि के परे क्या है? देवभूमि की तो बात हम लोग सुनते हैं, कैलाश है, ब्रह्मलोक है, और क्षीर सागर है,
और भी कई लोग हैं, लेकिन इस भूमि के परे भी कुछ है क्या? अब माँ ये बता रही हैं, क्लोजेज इन ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स, फेंसिंग इटर्निटी फ्रॉम द टॉयल ऑफ टाइम. ये कालगत, यहां तक कि देवता भी काल की ही सीमा में होते हैं, लेकिन अलग तरह से. एक होती प्रलय जहां ये सब फॉर्म चीजें सब डिसॉल्व हो जाती हैं, एक होती महाप्रलय जो ग्रीक मिथोलॉजी में भी है, इंडियन मिथोलॉजी में, जब देवता भी अपने आप को संवरण करके गायब हो जाते हैं. और ये आती है हमारे, जब पहले अवतार की बात होती है, उसके पहले क्या होता है, यही होता है ना, सब डिसॉल्व होते हैं. शिव जी का जब नृत्य शुरू होता है, अचानक विष्णु भगवान गायब हो जाते हैं, लक्ष्मी जी गायब हो जाती हैं, फिर वो सब गायब होते हैं, लास्ट में पार्वती जी चली जाती हैं, और अंत में शिव जी भी अपने आप को संवरण करके चले जाते हैं. So, ये स्टोरीज में है महाप्रलय, बिकॉज वो काल के अंतर्गत है. अब इसके परे क्या है? अब इन हर ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट, इसके परे वह जहाँ पे कोई शैडो नहीं होती, कोई छाया नहीं होती, जहाँ रात नहीं होती, वो क्षेत्र है. ऑल रूलर रूल्ड बाय नन, द ट्रुथ सुप्रीम, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड अलोन. तो क्या देवों के पास सत्य नहीं है? है, लेकिन सत्य का एक भाग उनके पास है. तो जो देवता है जिस सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसका पूरा सत्य उसके पास है, इज एब्सोल्यूट इन दैट सेंस. लेकिन बाकी का जो सत्य है वो भी एक समग्रता को लाता है, तो समग्रता नहीं है. ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड अलोन. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये सुपर माइंड का वर्णन है. आप देखिए कितने सुंदर ढंग से श्री अरविंद बता रहे हैं कि एक तो गॉड्स की डोमेन के परे है, टाइम के परे है, कालातीत है, इटर्निटी के स्टेट है, शाश्वत है, और वहाँ पर शाश्वत दिवस है, दिन है, चिर दिन. वो भजन है, किसी ने कहा हे चिरो दिनेर सूर्यो तुम्हार प्रणाम करी, तो क्या हैगा ना, हे चिरो दिनेर सूर्यो तुम्हार प्रणाम करी, श्री अरविंदो अंशुमाली तुम्हार प्रणाम करी. तो चिर दिन, इटर्नल लाइट, जहां अंधकार जा नहीं सकता है, वहां वैनिश होता है अंधकार. वो जैसे ही प्रवेश करने की चेष्टा करेगा, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट. ऑल रूलर रूल्ड बाय नन, द ट्रूथ सुप्रीम. यहां पर भी ट्रूथ ही रूल करता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल करके दब जाता है. महाअंधकार के अंदर एक स्ट्रगल का आभास होता है. जीतेगा सत्य ही, सत्य में विजयते नान्यतम सत्य निपंथा विततो देवयाना. जीतेगा सत्य ही, लेकिन यहाँ बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है. और वो सत्य ऑब्वियसली लीगल सत्य और ये सब सत्य नहीं है, सत्य ही जीतता है. इसका कन्विक्शन मृत्यु के आखिरी क्षण तक रहना चाहिए. माता जी से किसी ने पूछा बच्चों को क्या बताना चाहिए, माँ कहती है टीच देम द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ. सत्य ही जीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन वो जब सीमित दृष्टि होती है ना, वो ये कहती है सत्य जीतता है, अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हो गई. अब ये हमारी बड़ी सत्य जीतता है, फिर मैं रास्ते में बाजार में गया था, मेरी पॉकेट किसी ने मार ली, इस तरह की. वो सत्य ये कि जो हम रियल आइडिया हमारे अंदर है, अंत में वही प्रकट होगा. आप उसको कितना भी कुछ कर लो, उसको नष्ट नहीं, लेकिन यहां पर स्ट्रगल के थ्रू होगा. वहां पर वो सर्व सक्षम रूप में विद्यमान है. इन ए गोल्डन कंट्री कीप्स हर मेजरलेस हाउस. घर है, माँ का है, बाउंड्रीज है नहीं, मेजरलेस है. माता जी से एक बार 72 में या 71 की बात है, रविंद्र जी का पत्र है, लिखते हैं कि मेरे पास मेरे रिलेटिव्स को अचानक वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या करूँ, क्या मैं उनको भी रहने के लिए कोई जगह सब अरेंज कर दूँ. बोली मैं तो चाहती हूँ कि पूरे विश्व को मैं शरण दे दूँ, घर दे दूँ, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि वो मेजरलेस हाउस उनका वहाँ पे है. ये भी सच है. In its corridor, she hears the tread that comes out of the unmanifest, never to return. वे चीजें जो अभिव्यक्त नहीं हुई हैं, उनको पहले डिवाइन मदर अपने ओरिजिनल हाउस सुप्रामेंटल स्टेट में रिसीव करती हैं. इसलिए माँ प्रेयर देती है ना बच्चों को, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, may we fight successfully the great battle of the future that is to be born
against the past that seeks to endure, so that we may be ready to receive the new things that are to manifest. I can tell you this, मेरा ये अपना conviction भी है, और सारी स्कूलिंग प्रोसेस से बच्चे क्या सीखते नहीं सीखते हैं ये अलग बात है. ये प्रार्थना रोज उनके नोटबुक पे लिखी हुई है. इसको ही देख के अगर आत्मसात कर लें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा. एवरी डे दे आर टू सी दिस प्रेयर. मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स. नथिंग एल्स रिक्वायर्ड. नई चीजें अभिव्यक्त होना चाह रही हैं. कौन लाया है? माँ लाई है. माँ ने वो 12 पॉइंट लिखे ना 12 सूत्री प्रोग्राम में, क्या लाई हूं और मनुष्य को देना चाहती हूं. देयर आर 12 थिंग्स मदर हैज रिटन देयर. तो अनमैनिफेस्ट से उनके पास आती हैं. टिल द अननोन इज नोन एंड सीन बाय मैन. एक बार उनके पास आ जाती हैं तो वो वापस नहीं जाती. वो चीजें वो मैनिफेस्ट होंगी. प्रेशर पड़ता रहेगा मनुष्य पर जब तक वो कोई ना कोई ऐसे यंत्र नहीं बन जाते मैनिफेस्ट करने के लिए. और कब तक ये होता रहेगा? जब तक वह जो अभी किसी को कोई नहीं जानता वो सर्वविदित ना हो जाए. तभी माँ ने कहा ना, ए डे विल कम व्हेन इवन द ब्लाइंड विल रिकॉग्नाइज. एक दिन ऐसा आएगा. अबव द स्ट्रेच एंड ब्लेज ऑफ कॉस्मिक साइट. कॉस्मिक साइट क्या? ओवर माइंड. देख रही है वो, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑल टाइम इज वन बॉडी स्पेस ए सिंगल लुक. उसके भी परे, above the stretch and blaze of cosmic sight, above the silence of the wordless thought, formless creator of immortal forms. Divine formless है, अच्छी बात है, लेकिन forms में भी वही है. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, ओ worshipper of the formless infinite, reject not form, what dwells in form is he. तो ये भी भेद मनुष्य का मन करता है. फॉर्म फॉर्मलेस, नाम अनाम, रूप अरूप, ये एक ही सत्य के दो बिंदु हैं. और ये इसको बहुत सिंपल है समझना. हर चीज अपने एसेंस में फॉर्मलेस है और हर चीज का एक फॉर्म है. एटम से लेके मनुष्य तक. आप कहेंगे पर्सनालिटी, कोई पूछे आपसे आपकी पर्सनालिटी, तो आप क्या केवल शरीर तो है नहीं. तो कोई पूछेगा कि आप बताएगा पर्सनालिटी, आपके अंदर बहुत प्रेम है, आपके अंदर ज्ञान है, या आप मूर्ख हो, कुछ भी बोल सकता है ना पर्सनालिटी का. मूर्ख बोले तो बहुत अच्छा, ज्ञानी बोलेगा तो दो बातें होंगी. या तो आपके सिर में चढ़ जाएगा और सारा ज्ञान वहीं गोबर हो जाएगा. सो ये आप सोचो कि हाँ मैं तो ज्ञानी हूँ, तो ऐसे ही दरवाजा खुल जाए. तो कहने का अर्थ है कि जो भी है पर्सनालिटी, कोई पूछे मुझे दिखाओ, आप कैसे दिखाएंगे? बोलेंगे तो आपका ज्ञान प्रकट हो जाएगा. एक सेंचुरी ऑफ लाइफ है, उसमें बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्री अरविंद, भर्तरी का नीति शतक. हम लोग शायद उसका एक पढ़ेंगे परसों जब राइटिंग्स की बात होगी, ट्रांसलेशंस में. तो कहते एक चीज है जो गहना है महामूर्ख का भी एक गहना है, वो है साइलेंस. जब वो कहता है तो वो गहना छीन जाता है. ये राजा भर्तरी, अमेजिंग. एक गहना है, कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं. तो कहता है वो, तो उसका वो गहना कोई छीन लेता है. तो यहां पर वो है, इन ए गोल्डन कंट्री, फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ इमॉर्टल फॉर्म्स, नेमलेस इन्वेस्टिच्योर्ड विद द नेम डिवाइन. भगवान अनाम है, लेकिन आप अनाम को नाम से भी पहुंच सकते हो, बल्कि नाम से ही पहुंच सकते हो. जो अनाम है, अरूप है, करो चिंतन. अरूप है, अब माइंड तो अरूप की कल्पना ही नहीं कर सकता है. अनाम है, किसको पकड़ो, लास्ट में अपनी नाम लेते रह जाओ. लेकिन जब आप नाम और रूप में क्यों बनता है भगवान? कृष्ण 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 कृष्ण, माँ 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 माँ. अब क्या हुआ? माँ अपने नाम से बंधी नहीं है, ना रूप से बंधी है. ये मूर्खता होगी ये समझ लेना. लेकिन ये भी मूर्खता होगी सोचना कि नहीं, माँ तो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंट है. नाम और रूप में तो वो ऑलमाइटी हैं, इसलिए वो ये ऐसा रूप धर सकते हैं. और माँ के नाम से हम माँ के उस अनाम अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, या उस अनाम सत्य को धारण करके प्रकट कर सकते हैं. तो दैट इज द पावर ऑफ द नेम, जिसको श्री अरविंद कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी. ट्रांसेंडिंग टाइम्स आवर्स, ट्रांसेंडिंग टाइमलेसनेस. अब
टाइमलेसनेस और इटर्निटी में, अब यहाँ पे एक तीसरा बिंदु है जो नहीं श्री अरविंद मेंशन किया है इस समय, क्योंकि ऊपर आ गया है. एक तो है टाइम में आपकी गति चल रही है, टक 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 टाइम से. टाइमलेसनेस क्या है? एक ऐसी अवस्था जिसमें काल की पूरी गति आप देख रहे हो, लेकिन वो इटर्नल नहीं है. जैसे आप लहरों में उतरे, लहरें आ रही, ये लहर आई, ये लहर आई, ये हो गया टाइम. आप समुद्र में खड़े होकर लहरों का आना जाना देख रहे, ये हो गया टाइमलेसनेस. लेकिन इटर्नल है, इसके पार है. तो इसीलिए ट्रांसेंडिंग टाइम, ट्रांसेंडिंग टाइमलेसनेस, ओवर माइंड में टाइमलेसनेस का विजन होता है. उसी तरह स्पेसलेसनेस, बाउंडलेसनेस, ये ओवर माइंड की अवस्था है. लेकिन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एक अलग है. ट्रांसेंडिंग टाइम्स आवर्स, ट्रांसेंडिंग टाइमलेसनेस, द माइटी मदर सिट्स इन ल्यूसेंट काम. ल्यूसेंट, पूरा ल्यूमिनस काम में राज राजेश्वरी अपने पूर्ण प्रकाश के साथ बैठी हैं. कौन है उनके साथ? कौन बैठा है उनके साथ में? एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज, अटेंडिंग द डे व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट. हम सब हैं उनकी गोद में. ये वहां का सत्य है, हम अभी देख नहीं पाते. और डे ऑफ फेट कौन सा है? एक दिन उन्होंने जो निर्धारित किया हमारे लिए, वही हम बनेंगे. कितना भी कोशिश जोर लगा लें, पेरेंट्स, शिक्षक, दुनिया वाले कितना भी जोर लगा लें, वो आ रही हैं अभी कुछ लाइन. उन्होंने डिसाइड किया कि ये बच्चा ये बनेगा. हाँ, अगर सब सरेंडर्ड होंगे तो आसानी से बनेगा. लेकिन अगर पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तू ये बन, वो बन, शिक्षक बोलेंगे तेरे नंबर कितने आए हैं, समाज कहेगा तुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो लंबी यात्रा लगेगी. पर बनेगा वही जो उन्होंने डिसाइड किया है. देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर्स होप. हम जो बनने वाले हैं, आशाएं, उसका भविष्य वहां पर है, सेफ है. उसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो कभी नहीं. और ओरिजिनल स्क्रिप्ट इसका मतलब क्या है? चूंकि हमको वो बनना है, हमारे जीवन में कितनी भी विसंगति आ जाए, कितना भी आप फेर बदल इधर उधर ट्विस्ट हो रही है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट आपको ट्यून करती रहेगी, अंदर से प्रेशर देती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर वो हमारी आशा का बीज है और वो नष्ट नहीं होता है. बड़ी सुंदर एक फिल्म थी ना, बुलेट प्रूफ मॉन्क. तो उसमें वो क्या करता है, वो एक बड़ी स्क्रिप्ट है, इमॉर्टैलिटी का मंत्र है. तो सब चोर लोग पीछे पड़े, तो वो मॉन्क एक और चोर को ये दे देता है, तुम ही सेव. कहता है मैं तो खुद चोर हूँ. कहता है हाँ, लेकिन तू बाहर की चोरी करता है, तो अंदर की नहीं करेगा, तो अच्छा आदमी है. लेकिन ये तो सारे चोर हैं जो इसके डार्क फोर्सेस, ये वो करता रहता है, वो बचाता है, बेचारा अच्छा आदमी है. चोर हुआ तो क्या हुआ बाहर से. तो एक दिन वो सब भागने उगने में वो स्क्रिप्ट नीचे गिर जाती है और इनके हाथ में पड़ जाती है. तो वो मॉन्क प्रकट होता है, कहता है मैं बहुत कोशिश की जी जान से, लेकिन अब खो गई. कहते खोई नहीं, वो तो मैं तेरे इवोल्यूशन के लिए ये सब कर रहा था कि तू चोर वृत्ति त्याग, क्योंकि तुझे मॉन्क बनना है, मेरी जगह अब तुझे आना है, तो मैं तुझे तैयार कर रहा था. तो स्क्रिप्ट का कहते वो वहाँ नहीं है. वो पढ़ भी लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते. क्यों? उसका जो असली हिस्सा है वो दिल के अंदर छिपा है, वो बाहर नहीं लिखा है. वो पढ़ लेंगे लेकिन इससे उनको अमृत तत्व नहीं मिलेगा. इट्स अबाउट द कोड ऑफ इमॉर्टैलिटी. बड़ी सुंदर कहानी है. कहता है मैं तो तुझे तैयार कर रहा था, बिकॉज यू हैव टू बिकम नाउ. मेरी जगह अब तेरे को बनना है, और डेस्टिनी में तेरे ये लिखा है. तो अभी चोर है लेकिन तेरी डेस्टिनी में लिखा है, तो मैं भागा दौड़ी करा के कहाँ से करके तुझे तैयार कर रहा हूं. तो ये ऐसे डे ऑफ फेट. देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर्स होप, देयर इज द सन फॉर विच ऑल डार्कनेस वेट्स, देयर इज द इम्पेरिशेबल हार्मनी. अभी हमारी हार्मनी कैसे होती है? अरे बड़ा अच्छा लगा, सब बड़े अच्छा हार्मोनियसली एक टेबल पर बैठ के सबने खाना खाया. कितनी खुशी होती है ना, एक घर में सब लोग, माता पिता बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज का दिन, फोटो वोटो चल रही है. इतने में एक फ़ोन कॉल आ गया, और फ़ोन के बाद पतिदेव की थोड़ी शक्ल बिगड़ गई. खाना खाती उन्होंने कहा ये क्या बनाया है तुमने? अब वो 2 मिनट के अंदर हार्मनी ऐसी क्रिएट ही नहीं की जा सकती है. श्री अरविंद बताते हैं, माता जी भी, कि यू कैन नॉट क्रिएट हार्मनी बाई एनी ऑफ दीज एक्सटर्नल मीन्स.
हार्मोनी के लिए हर व्यक्ति को अपने अंदर के ट्रुथ से ट्यून होना है, तब कोई दिक्कत ही नहीं, लड़ाई नहीं है। झगड़ा तो तब होता है जब हम कहते हैं आप मेरे हिसाब से ट्यून हो, तुम मेरे हिसाब से ट्यून हो। वो हो नहीं सकता, व्यक्ति प्रयास करता है बट वो इम्पॉसिबल है। तो दैट इज द इम्पेरिशेबल हार्मनी। द वर्ल्ड्स कॉन्ट्राडिक्शंस क्लाइम टू हर एंड आर वन। इसका उदाहरण तो एकदम आश्रम में देखने को मिलता है, पहले भी था। आंख से आंख ना मिलाने वाले शत्रु माता जी के पास जाते थे तो माँ, मदर मदर। यहां भी आप देखेंगे एक समय था जब होती रहते हैं लड़ाई झगड़ा। तो ये तो मुझे ये कहते हैं सुपर माइंड का क्लिप्स। तो बैठ के देख रहा था, मैंने कहा अरे ये इतना ड्रंकर्ड ये सब ये भी आता है। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। उसके लिए मेरे मन में आदर आ गया कि जो माँ के पास आता है क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने देखा दोनों तरफ दो खड़े थे लोग, प्रे कर रहे थे आंख जोड़े। मुझे बड़ा मजा आया देख के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु थे, ये मुझे पता था। मैंने कहा ये अच्छा है माँ के पास आके ये क्या मांग रहा है और वो क्या मांग रहा है, लेकिन माँ के पास एक है। तो दिस इज सो ब्यूटिफुल। वहां पर जाकर के शिव जी के पास जाके सांप और मूषक दोस्त बन जाते हैं, और सांप और उनको खाने वाला पीकॉक वो भी दोस्त बन जाता है। सब आके, श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है ना, द टाइगर डज नॉट अटैक द योगी। एक बार तो मैंने आश्रम के बाहर ये दृश्य देखा कि एक बकरी के छोटे शावक ने एक कुत्ते को जैसे भगाया आपने। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है ये अच्छा खासा बड़ा कुत्ता। और वो पता नहीं क्या उसको एनर्जी आई, मारती गई सिर से, वो बेचारा घबरा गया ना, भाग गया। तो मैंने कहा ये यही हो सकता है, क्योंकि माता जी का खेल है, यही तो संसार है। वहां पर जाके ये खेल है, यहाँ पे युद्ध है, तू मेरा शत्रु मैं तेरा शत्रु। वहां पर जाके भगवान कहते हैं खेल खेल लिया तुमने, शत्रु खेल लिया, हाँ माँ अब मित्र खेलो। महाभारत के एंड में ये होता है ना, जब सबकी डेथ हो जाती है लास्ट में देखते हैं कि वो पॉन्ड से सब आत्माएं निकल कर एक दूसरे से ग्रीट कर रही हैं, ग्रीट करके जा रही हैं। अच्छा कैसा रहा तुम्हारा अच्छा तुम अच्छा लड़े थे वैसे अभिमन्यु, मानना पड़ेगा। आप भी भैया क्या मुझे आप ऐसे मार रहे थे तो वहां जाके ऑल आर वन। लेकिन यहां पर हमको वी हैव टू बी ट्रू एंड फेथफुल टू दिस टास्क, बट नो कि ये एक प्ले है। ज्यादा सीरियस लेने से समस्या होती है। वो मेरा शत्रु है, मैं कभी बात नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसी गांठ बांधते हैं, अच्छा वो उसका नाम सुने पूरे जिंदगी याद रखेंगे, वो उसने ऐसा, अच्छा नहीं हम उसको नहीं। ये क्या चीज है, कहाँ का योग है? योगी क्या होता है, सब हो गया आपका शत्रुता या जो भी आपने कर दिया, उसके बाद कहते आजा मित्र अच्छा लड़े थे। यही तो दिखाते हैं ना वो जो अर्जुन किरात संवाद, जिसको श्री अरविंद ने पार्शियली ट्रांसलेट किया है। तो अर्जुन किरात शिव जी हैं, दोनों लड़ते हैं। मेरा शुक्र है आपका शिकार है। लड़ने के बाद लास्ट में हे शिव, दैट इज द एंड। तो गांठ नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन ये तभी संभव होता है जब सुप्रामेंटल की टच हो। नहीं तो हम लोग गांठ बांध देते परवानी। गांठ क्या, ईगो की गांठ है, लेकिन भगवान का टच होता है तो हम कभी गांठ नहीं बांधते। Even with the so-called sworn enemy, the light of which, the world's contradictions climb to her and are one. जो opposite लग रही है, मैटर स्पिरिट, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे एक हो जाती है। कैसे? मटेरियल लाइफ इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट। खत्म हो गई, सिंपल। कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्यों लोग कहते रहते हैं मटेरियल लाइफ को आप, भौतिक जीवन को आध्यात्मिक सत्य का, आध्यात्मिक चेतना का यंत्र बनाने का प्रयास करो, तो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म है। देयर इज द ट्रूथ ऑफ विच द वर्ल्ड्स ट्रूथ्स आर श्रेड्स। वर्ल्ड के ट्रूथ क्या है? देखिए आप अमेरिका में आप सुन रहे होंगे, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स लड़ाई करते हैं बहुत। कम्युनिस्ट और क्या होते हैं वो, कैपिटलिस्ट लड़ाई करते हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट का अपना ट्रुथ है, कम्युनिज्म का अपना ट्रुथ है, डेमोक्रेसी का अपना ट्रुथ है, डिक्टेटरशिप का अपना ट्रुथ है, ओलिगार्की का अपना ट्रुथ है,
टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का अपना ट्रुथ है, हर चीज जो यहां पर आपको अपोजिट दिखती है उसका भी एक ट्रुथ है, लेकिन दे आर स्ट्रेट्स। क्यों? क्योंकि वो उस सीमित सत्य को वो समझते हैं कि यही अल्टीमेट है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि माता जी से जब किसी ने कहा ये पार्टी वो पार्टी, माँ कहती मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती हूँ। और भारत कब उठेगा, और ये बात विश्व के साथ भी कहते हैं, जब सब पार्टी मिल करके केवल राष्ट्र हित सोचेंगी तो एक हो जाएगा। पार्टी आपकी भिन्न हो सकती है ना, माता तो एक है। राष्ट्र हित में आपकी क्या डिस्कशन डिबेट होगा? पार्टी आपकी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र हित एक है। जब सब लोग उठकर राष्ट्र को मां मान करके राष्ट्र हित के लिए कार्य करेंगे तो देन लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, हार्मनी। द लाइट ऑफ विच द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस इज द शेड। क्यों शेड ये डाली है भगवान ने? क्योंकि वो इंटेंस लाइट हम अभी नहीं सहन कर सकते। शेड भी कैसी डाली है? एकदम बहुत सारी शेड। उसका मुख एक ज्योत है, घूंघटी ये संसार, घूंघट में वो छिप गया, मुख पर आंचल डाल। तो भगवान आपने ऐसा घूंघट क्यों बनाया? देखेगा तो मुझे। लोग कहते हैं भगवान को देखना, और ऐसे लोग टेक्निक भी बता देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जिसको सहस्र कोटि सूर्य जो ब्रह्मांड में चमक रहे हैं, केवल एक मटेरियल यूनिवर्स, वो सारी शक्ति जिनके अंदर संवरण की हुई है, उसको देखना चाहते हैं हम। ऐसे आसान है कि हम देख लेंगे भगवान को। उनके किसी रूप की झलक आ सकती है, वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट। लेकिन इतना, इज इट सो इजी? तभी तो श्री कृष्ण के दर्शन श्री अरविंद बताते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? ही ल्योर्स अस एंड देन टू वीपिंग अगेन। पहले वो हमको आकर्षित करते हैं, अरे वाह मिल के, यही हमारे कृष्ण है, यही हमारी राधा है। थोड़े समय बाद वो कहते हैं ना ये राधा है ना ये कृष्ण है। तो कहते हैं ये क्या किया तुमने? फिर थोड़ी देर फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ठहरो, अभी फिर से तुमको ल्योर्स अस टू वीप। श्री अरविंद कहते हैं श्री कृष्णा इज एन एग्जैक्टिंग गॉड। लोगों को भ्रांति है, श्री कृष्ण आसानी से प्लीज नहीं कर सकते हैं आप उनको, शिव जी को कर सकते हैं। जो भी असुर आके, असुर श्री कृष्ण को नहीं प्लीज कर सकता है, उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू अ गॉड लाइक नेचर, तब भी बहुत एग्जैक्टिंग है श्री कृष्ण। और लेकिन उनका तरीका ऐसा है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मोहक, मधुर, मुस्कान, अरे वाह यहाँ हो, पास में जाइए और दूर हो जाएंगे, और पास जाइए और दूर। आप धरती को पूरा लांग लेंगे तो आकाश में दिखाई देंगे, आकाश में आप उड़ पड़ेंगे तो देखें अरे वो तो पाताल में भी हैं, आप वहाँ जाएंगे, पकड़ते पकड़ते आपको सारे सृष्टि की परिक्रमा करा देंगे। फिर आप बोलोगे कि आप हो कहाँ? कहेंगे इसके परे आ जा, तो वहाँ भी मैं हूँ। शिव जी भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे, मन है उनका। आपने थोड़ा सा शमशान की भभूत लगा दी, प्रकट हो गए, चल क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए, जय तथास्तु। लेकिन वो एक अलग है, क्योंकि उनको संसार के इवोल्यूशन से लेना देना नहीं है, मोक्ष देते हैं। श्री कृष्ण इवोल्यूशनरी धारा के प्रतीक है, वो मनुष्य को आगे ले जा रहे हैं, तो इट टेक्स ए डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। तो वो घूंघट में छिप जाते हैं अपने आपको, इग्नोरेंस को शेड बना के, टिल ट्रूथ ड्रॉज बैक द शेड दैट इट हैज कास्ट। वही हटाते हैं, घूंघट भी उन्होंने डाला है। जैसे जैसे हम तैयार होते जाते हैं वैसे वैसे वो हटाते जाते हैं। और इसकी बड़ी सुंदर सी कहानी है कि भगवान एक सभा में, सब बच्चे लोग भी थे और बड़े लोग भी थे, भगवान की सभा थी और सबको गिफ्ट दिया गया। अब गिफ्ट रैप इतना सुंदर है, सब लोग उसको निहार रहे हैं। तो एक बच्ची गिफ्ट रैप को फाड़ती है, सब लोग अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं। तो लोग कहते बच्ची से तुमने ये क्या किया? भगवान का दिया हुआ गिफ्ट तुमने ऐसे रैपर हटा दिया। कहा जिन्होंने रैपर इतना सुंदर बनाया, अंदर में कितना सुंदर गिफ्ट होगा। हम लोग रैपर से ही उलझे रहते, कहते ठीक है। जिस दिन हम कहते भगवान रैपर तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा इसको खोल के भी तो दिखाई, कहते हाँ मैं तो वेट कर रहा था। तब हम कहते नहीं नहीं आप बड़े क्रूएल हो, और नीटली भी खोलते हैं वो, लेकिन रैपर तो खुलेगा ना, रैपर खुलेगा तब गिफ्ट निकलेगा। तो वही उसको हटाते हैं, उसको उसकी टेक्निक भी उनके पास है। दे लव आवर हार्ट्स कॉल डाउन टू हील ऑल स्ट्राइफ। सारे क्वेरल्स, झगड़े, झमेले, इनका सॉल्यूशन क्या है? लोग कहते हैं बैठ के डिस्कस करो टेबल पर
बिल्कुल नहीं, कोई डिस्कशन से कोई वाद विवाद सुलझा नहीं है। क्या होता है, और बढ़ता है। आप कुछ कह देते हो, देखा यही मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारे चरित्र में यही समस्या है। अब फिर अंत में आप कहोगे ओनली लव कैन हील द स्ट्राइफ। लेकिन कौन सा प्रेम? मानवीय प्रेम नहीं, एक उच्चतर प्रेम। अगर हम उसको अपने अंदर एम्बॉडी करेंगे तो उसके अंदर ये पावर है कि वो हार्मनी ला सके। समय लगेगा, बट अल्टीमेटली लव इज द हीलर। द ब्लिस फॉर विच द वर्ल्ड्स डेरिलिक्ट सॉरोज यान, जो भाग गया है, ढूंढ रहा है, नहीं मिलता है, दुखी हो रहा है, वो ब्लिस कहाँ है? द ब्लिस thou seekest deep hid within, while men seek the outside and never find. So वो भी आनंद वहीं पर है. Thence comes the glory sometimes seen on earth, the visits of Godhead to the human soul. कभी कभी वो ग्लोरी कौंध करके चैत्य की सत्ता में उद्घाटित होती है. माता जी बताती हैं कि यदि तुमको सुपर माइंड के बारे में जानने का थोड़ा सा भी वो है तो उसको इंटेलेक्चुअली नहीं जान सकते, लेकिन चैत्य द्वार से तुम एक ग्लिम्स पा सकते हो. ओनली डोर थ्रू विच वन कैन गेट ए ग्लिम्स. बाकी आप डिस्कशन डिबेट कर लो, क्योंकि माइंड के लिए अभी भी आप देखिए सारे डिस्कशन में आइदर और आइदर और आइदर और, इसका मतलब हम अभी मन में हैं. जैसे ही आप माइंड के बाहर निकलते हैं तो आइदर और समाप्त हो जाता है. इट इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. माता जी इसको एजेंडा में बताती है ना. वॉट वी नीड इज द क्योर फॉर एक्सक्लूसिविज्म. Of course, a secret is not this as it is. Everything to be picked up and transmuted into the divine, of which it is a cloak and a distortion. The beauty and the dream on nature's face. प्रकृति के ऊपर कभी कभी एक झलक आती है ब्यूटी की, स्वप्न से उन्मीलित नेत्रों की प्रकृति की. तो वो ब्यूटी का जो स्वप्न है उसके अंदर, वो कहाँ से है? क्योंकि उसके अंदर यही सुपर माइंड छिपा हुआ है. There the perfection born from eternity calls to it the perfection born in time. Real perfection is divine perfection. Human perfection क्या है? Moral nature. हम तो बड़ा मुश्किल होता है उनको कन्वर्ट करना. नहीं, हम तो सारे टैक्स भरते हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सिवाय इस झूठ के कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला. हम तो सबसे प्रेम करते हैं, बहुत दयावान हैं, सब कुछ हम हैं. हमको भगवान की, हम परफेक्ट हैं, भगवान सब छीन लेते हैं. कहते हैं अच्छा असल परफेक्शन तो देखना चाहता है, तो देयर द परफेक्शन जो वहाँ पर सदैव शाश्वत सत्य के रूप में. ह्यूमन परफेक्शन क्या है? केवल वो मॉरल क्वालिटीज़ को हम परफेक्शन समझते हैं. और माँ कहती है जो मॉरल क्वालिटीज़ को केवल परफेक्शन समझते हैं वो धीरे धीरे संसार से सब कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, हर चीज़ में. अब वो होते ना जैन साधु, तो ये कपड़ा भी लगा लेंगे, क्यों? अब नॉन वायलेंस का आपको आइडियल फॉलो करना है, परफेक्शन का. तो अब मास्क भी लेकिन आप लगा लोगे, कुछ तो बैक्टीरिया चले ही जाएंगे ना इधर उधर से. आप सांस तो नहीं रोक रहे हो ना, मास्क ही लगा रहे हो ना. आपने कहा कि नहीं हम पाँव नहीं धरेंगे जमीन के ऊपर, ऐसा भी करते हैं. अरे चप्पल तो आप डाल रहे हो. नहीं, हम चप्पल भी नहीं धरेंगे. एक साधु जी थे जो नीचे पत्ता डालते थे. अरे पत्ते के ऊपर आप पाँव डाल रहे हो, उसमें तो क्रश हो रहे हैं ना. आप संसार में कोई श्वास नहीं ले सकते विदाउट किलिंग 1,000 क्रीचर्स, मिलियन क्रीचर्स. ये असंभव है आपके लिए. पर ह्यूमन परफेक्शन वो ट्राई करता है, नॉन वायलेंस का ये आइडियल. उसी तरह से लव ऑल. अब वो लव ऑल इज दैट हायर लव. अदरवाइज आप तुम भी प्रिय हो, आ जाओ. हमें सारे जितने भी सीरिया से रिफ्यूजी आ रहे हैं बहुत प्रिय हैं, तालिबान भी प्रिय हैं, हमारे अपने लोग हैं, थोड़ा भटक गए, कहेंगे अच्छा हम आ रहे हैं, हम आपके अपने हैं ना. हाँ तुम तो हमारे अपने हैं, तो ऐसा कीजिए आप हमें अपना राज्य हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे अपने तरीके से. तब आपके कान खड़े होंगे कि ये तो कहते ना उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना. तो लव यस, बट वो लव है जो अगर आवश्यकता पड़ती है तो नमुंड मालिनी भी बन जाता है. वो लव आपके अंदर है, देन यू डू इट. अधर्म पर बेस नहीं होता है वो लव. जब वो प्रेम आपके अंदर है जहां पर अगर आवश्यकता पड़ी तो वही जिसको आप हृदय से गले लगा रहे थे, अगले क्षण जरूरत पड़ी तो उसी हृदय के अंदर आप खंजर डाल सकते हो, यदि उसके अंदर वो कुकृत्य की भाव जन्म ले रहे हैं. सो दैट इज द लव. सो द लव
लव पे उठक गई गाड़ी, नहीं, कॉज टू इट द परफेक्शन बॉर्न इन टाइम, द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ. कितना अद्भुत है. हमने तो जीवन में सब अच्छा किया, माता जी की ग्रेस है, देखिए सब मिल गया. भगवान कहते हैं अच्छा, तेरा थोड़ी भगवान की दृष्टि पड़ जाती है, तेरा सब मिल गया, तुझे तू ऐसा समझ रहा है मैं मिला हूँ. अच्छा, तू सोच रहा है मैं भी मिल गया क्योंकि तूने एक फोटो लगा ली अपने इसमें, अच्छा अभी करता हूँ मैं. तब भगवान अचानक कुछ छीन लेते हैं. अरे क्या कर दिया आपने, क्या हो गई आपकी ग्रेस. सरप्राइजिंग. दो तरह से सरप्राइज करते हैं भगवान, एक देकर और एक छीन कर. दोनों भगवान के सरप्राइज है. देने वाला सरप्राइज तो हमको अच्छा लगता है, उसमें भी अच्छा नहीं, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, मेरे एफर्ट से मैंने सब कुछ किया है. लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं ना भगवान ने हमसे क्यों छीन लिया. तो मैं पूछता हूँ अच्छा ये बताओ, अब तक जो मिला था तुम ये नहीं कह रहे थे, डिंडोरा पीट रहे थे कि मेरे एफर्ट से मिला है, आज छीन गया तो भगवान को ब्लेम कर रहे हो. पूरे जीवन मेरे एफर्ट, आज जब चला गया तो बेचारे भगवान रह गए कंप्लेंट करने को. पूरा लाइफ अगर इस भाव से जीते हो कि जो दे रहे हैं वो भी देने वाला वही है, तब आप ठीक है, यू कैन टेक दिस अप्रोच कि जो ले लिया भगवान तूने ले लिया, पर तब यू विल बी एट पीस. क्योंकि जिसको पाने का अभिमान नहीं होता है या लालच नहीं होता है, उसको देने का शौक भी नहीं होता है. द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ, द इमेज ऑफ गॉड ओवरटेकिंग फाइनाइट शेप्स. वो डिविनिटी जो सब नाम रूपों के परे है, सरप्राइजिंग, लेकिन वो सबके अंदर, वो इन्फिनिट जो सबके अंदर फाइनाइट को अनुप्राणित करता है. There in a world of everlasting light, in the realms of the immortal supermind. अब यहाँ वो ultimate truth बता रही है. Truth who hides here her head in mystery, her riddle deemed by reason impossible, in the stark structure of material form, unenigmaed lips, unmasked her face, and there is nature and the common law of things. यहाँ पर सत्य घूम रहा है. कौन सी कविता है जिसमें शेरविन वॉक्स इन बेगर्स रोब्स. यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं तो ताज तख्ते नशी राजा बन के, कहीं कासा लिए खड़ा देखा, भीख दे तो भगवान. लोगों को कई बार इससे भी आश्चर्य होता है कि शेरविंद को क्यों मनी की उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी. अच्छा, संसार में आपको मैनिफेस्ट करना है चीज़ें, और वो तो आपको बहुत बड़ा एक ऑफर दे रहे हैं कि तुम तो और कोई चीज़ कर नहीं सकते हो, पैसे दे के जुड़ जाओ, और तुम्हारे जिम में तो कुछ है नहीं, यू कांट इवन डू इनर लाइफ. देखा जाए, ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी. अब ऐसे थोड़ी भगवान आता है कि मैं सब कुछ एक मैजिक से आकर के सब खड़ा कर लूँगा. वो तो फिर वो राम रहीम वाली यूनिवर्सिटी होती है जो जेल में चले गए वो. यहाँ इवोल्यूशनरी वर्ल्ड है, वी फॉरगेट कि उसका जॉय है. ऐसे नहीं करते हैं श्री कृष्ण की मैंने तो सबको नष्ट कर दिया, हे पार्थ तू जस्ट 2 मिनट वेट कर, सारी सेना नष्ट हो जाएगी. और लोग इस तरह की चीज़ें भ्रांतियाँ फैलाते हैं. व्हाट्सएप पे अभी घूम रहा है कि कृष्ण जी से देवकी जी ने पूछा कि आपने 14 वर्ष क्यों लगा दिए आने के लिए. पहले तो बात गलत है, फैक्चुअल एरर है, 14 वर्ष का सिस्टम नहीं था. पर श्री कृष्ण का उत्तर देखिए, तुमने मुझे याद करो, तुम कैकेयी थी, 14 वर्ष तुमने मुझे वनवास भेजा था. मैंने कहा कृष्ण भगवान को भी किस चेतना की भूमि पर रम ले आए कि वो पनिश कर रहे हैं कैकेयी को. याद रखा उन्होंने, कैकेयी देखूंगा तुझे. कैकेयी को तो ऑलरेडी ट्रिपल दंड मिल चुका था. जिसका बेटा उसको त्याग दे, जिसके लिए उसने प्रपंच रचा वो फेल हो जाए, और जिसको साथ में गिल्ट हो जाए, जिसके पति की उसके कारण मृत्यु हो जाए, उसके बाद उस बेचारी को और देवकी बन के आने की, और ये सब जाता है. और लोग फॉरवर्ड करते हैं बड़े खुशी खुशी, देखा हमारे स्क्रिप्चर्स में कितना परफेक्ट मैथमेटिक्स है. वो कैकेयी थी, अब ये कथाई में सुनाई जाएंगी. कोई कैकेयी ये सब नहीं, ये सब दिस इज ऑल मतलब हमारे दिमाग की उपज है. उसकी गुड़ चीज को सब. भगवान करुणा में है, दयालु हैं, प्रेम से भरे हैं. कभी ऐसा नहीं करते कि तूने मुझे, किसी और को हो तो समझ आता है. वो राम अवतार में आए, राम ने उस समय उनको क्षमा कर दिया. कृष्ण अवतार लेके उनको दंड देंगे कि देखा इसलिए मैं आया था, नहीं तो मैं झट से आ जाता. दैट इज नॉट द पर्पस. क्योंकि वो कहती है आपने मिरेकल क्यों नहीं कर दिया, आते ही सब कंस को मार देते, ले जाते मुझे,
दैट इज नॉट टू बी डन लाइक दैट. हमें तैयारी चाहिए, तब हम तैयार होते हैं उस ग्रैंड विजन के लिए. तो यहां पर सत्य सिर छिपा के घूम रहा होता है, वहां पर अनएनिग्माड लिव्स. यहां पर लोग ये कहते हैं फ्रेंच लेडी थी, तो उनसे पूछो क्या भगवान को केवल इंडिया में ही हिंदू रूप में आएंगे, तलवार धनुष कुछ उठा के तो आप भगवान मानोगे? ये हमारी माने आते ही ये सब तोड़ दिए मापदंड. लुक एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द शक्ति वॉज सो स्ट्रेंज. शी ब्रोक मैनी थिंग्स बाई हर वेरी बर्थ. जन्म के साथ उन्होंने कई सारी मानसिकताएं हमारी तोड़ दी. लेकिन कैसे हम पहचानेंगे माँ को? इनसे नहीं पहचानेंगे. सो जाने ही जिन्हें राम जनाई, खड़े होते हैं, शी इज द मदर. बस लॉजिक नहीं होती यहाँ पे. तो यहाँ पर हर रिडल डीम्ड बाई रीजन इम्पॉसिबल, रीजन नहीं जान सकता. इन द स्टार्क स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल फॉर्म अनएनिग्माड लिव्स, unmasked her face and there is nature and the common law of things. हर चीज का ज्ञान, हर चीज का जो ओरिजिनल ट्रुथ है, ऑर्डर है, रिचित है, वहां पर है, रिद्म है. There in a body made of spirit stuff, the hearth stone of the everlasting fire. वहां पर महायज्ञ हो रहा है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है. वो यज्ञ कैसा है? वहां कौन है यज्ञ में? बॉडी इज मेड ऑफ फायर. कौन सा फायर? स्पिरिट. बॉडी मेड ऑफ स्पिरिट स्टफ. और वो क्या बन जाता है? ये जो बॉडीज हैं वो हर्थ, वो जो यज्ञ वेदी है. एक्शन ट्रांसलेट द मूवमेंट्स ऑफ द सोल. वहां पर जो एक्शन होता है फॉर्मलेस स्टेट में, वो आत्म तत्व को प्रकट करता है. Thought steps infallible and absolute, and life is a continual worship's rite, a sacrifice of rapture to the one. जब कर्म पूजा बन जाए और जहां भी हम हों वो तीर्थ बन जाए, तब समझना चाहिए कि हमने कुछ हद तक परफेक्शन की दिशा में बढ़ गए. बाहरी पूजा जरूरी है एक इनिशियल स्टेज के लिए, और बाद में इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, तो इसलिए भी क्योंकि बॉडी भी पार्टिसिपेट करना चाहता है. लेकिन ओरिजिनल ट्रुथ ये कि एक एक अणु में वो विद्यमान है. जब हम एक ऑब्जेक्ट की, मटेरियल ऑब्जेक्ट की ध्यान रखते हैं, उसको पूरी केयर लेते हैं, तो वो पूजा है, वो रिचुअल है, एक डिवाइन का एक वो भी पूजा है. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि तब वहाँ जीवन कैसा है, सुपर माइंड का जीवन कैसा है. सैक्रिफाइस ऑफ रैप्चर टू द वन. हम कॉन्स्टेंटली हमारा जीवन यज्ञ रूप में, यहाँ सैक्रिफाइस इज नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग, यज्ञ रूप बन जाता है क्योंकि वहाँ परम यज्ञ हो रहा है टू द वन. ए कॉस्मिक विजन, ए स्पिरिचुअल सेंस फील्स ऑल द इनफाइनाइट लॉस्ट इन फाइनाइट फॉर्म. तब हम ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है कि जो सीमित है उसके अंदर असीम है, दोनों जुड़े हुए हैं. And seen through a quivering ecstasy of light, discovers the bright face of the bodiless. In the truth of a moment, in the moment, soul can sip the honey wine of eternity. एक क्षण ऐसा होता है जब किसी भी चीज में सडनली एक अनुभूति होती है कि अरे इसके अंदर तो ईश्वर है. एंड देन यू सिप द हनी वाइन. तब इंसान अमृत को चखता है, इटर्नल के सोम रस का पान करता है. हम लोग कभी कभी ना बड़ी विचित्र, एक केबीसी में क्वेश्चन आया था, देवताओं की फेवरेट ड्रिंक क्या है? तो उसमें ऑप्शन क्या ऑप्शन है? ए सोमरस, दूसरा काशरस, तीसरा आमरस. अब सुनने वालों को हाँ सोमरस है, कौन सा देवता भी देखो सोमरस पीते हैं. वो एक एवरेज व्यक्ति ना ये जस्टिफाई करता है, देखो देवता भी सोमरस पीते हैं, तो ये सोमरस है तुम्हारा. मतलब इवन ह्यूमन लेवल पे तुमको अगर ये हाँ वो सोमरस पीते हैं और तुम यहाँ पर आई डोंट वांट टू नेम कौन सा रस पी रहे हो, नी रस पी रहे हो, तो उसको तुम कह रहे हो वो सोमरस है, नॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज व्हाट. तो वहाँ पे सिप्स द हनी वाइन ऑफ इटर्निटी, वहाँ जाकर हमको रियल सोमरस का पान, आनंद, सोमरस, परम ज्ञान, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस, ये सब सुपर माइंड के अंतर है.
दर्शन करा रहे हैं हमको। सुपर माइंड के अंदर, सुपर माइंड की जो लाइफ होगी उसमें स्वार्थ का, ईगो का नाम निशान नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टेंट सेक्रीफाइस टू द वन, नॉट विद एनी पर्पज, द जॉय, रैप्चर ऑफ गिविंग। तभी तो माता जी कहती हैं रिनंसिएशन का हमारे योग में कोई स्थान नहीं है। इस योग की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो काफी आई। और फिर समझाती क्यों, जब तक तुमको ये लग रहा है कि तुमको कोई चीज त्यागनी पड़ रही है, तब तक वो त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं रख ले यार, तू इतना दुखी मन से अपने केश भी दे रहा है, तो इतना रो के दे रहा है, इतना दुखी नहीं, तू अपने पास रख ले। भगवान को अच्छा नहीं लगता ऐसे मोरोज मोरोज हो के, देखो भगवान मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। अरे देना है तो जी से, और फिर क्या छोटी मोटी चीज देना, पूरा अपने को स्वाहा कर देना। तो दैट इज वाई रिनंसिएशन का स्थान नहीं है। वो एक स्टेट है जिसमें हमको रहना है, बाहर से देने की बात नहीं है। ए स्पिरिट हु इज नो वन एंड इन्यूमरेबल, तब क्या दर्शन होता है कि देर इज ओनली वन। माता जी का वो एक्सपीरियंस है ना, कृष्ण जी ने कहा मैं आपकी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा 29 फरवरी 1960, आप कैसे बैठ के मेडल दोगी? तो माता जी कहती हैं पहले मैंने सबको कहा था मैं आऊंगी तब अरेंज करना, आई विल एक्सप्लेन। कहती लेकिन मैं आई तो देखा सब ने वो नीचे ये सब रख दिया था। एनीवेज, कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे उनकी कुर्सी पर बैठ के, कहाँ बैठोगी कहाँ बैठोगी? तो माता जी सावित्री की एक लाइन आती है, एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड में बी। माँ कहती है ऑल थ्रू दैट आई वॉज नो वेयर एंड एवरीवेयर, आई वॉज नो वेयर एंड एवरीवेयर। तो ये अनुभव सुपर माइंड में होता है। द वन मिस्टिक इन्फिनिट पर्सन ऑफ हिज वर्ल्ड मल्टीप्लाइज हिज myriad personality. On all his body seals his divinity stamp and sits in each immortal and unique. तो ये वासुदेव सर्वमिति इज द सुपरमेंटल एक्सपीरियंस। माता जी ने यही बताया जब सबके अंदर, और वो लेकिन इसमें ये नहीं कि हम उसमें रिचित बताता है कि इसके साथ कितना कैसे आप डील करेंगे, लेकिन बेसिक एक्सपीरियंस ये होता है कि देयर इज डिवाइन विद इन एवरीथिंग। माता जी इस एक्सपीरियंस को टोक्यो में बताती हैं, और इसको एक बड़े सुंदर मिस्टिक ने तो भजन के रूप में, अब चैत्य के अंदर ये ग्लिम्सेस आती हैं, और वो बड़ा सुंदर फेवरेट भजन, আমার একে কৃষ্ণা मन भरे ना, আমি अनंत कृष्णा डूबे चाही, एक कृष्ण से मन नहीं भर रहा मेरा, वो भी एक ही पोस्चर में। भगवान भी बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, हमको तो अनंत कृष्णा अनंत। तभी तो जब अर्जुन ने देखा ये क्या रूप है आपका, हमने तो बस चक्रधर सुना था और बांसुरी बजाई, ये मुझे मालूम है, ये क्या है, सब कुछ आप ही हो? कहते हैं हाँ सब कुछ मैं ही हूँ। तो और उसमें कैसे बताते, गंध, पुष्प की गंध और पराग में हूँ, सांपों में मैं ये हूँ, वृक्ष में ये हूँ, और सब कुछ के अंदर। और लास्ट में कहते हैं कि मैं कितना बताऊँ, कितने भी विस्तार से बताऊँ ये अंत नहीं होगा हे अर्जुन। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। The immobile stands behind each daily act, a background of the movement and the scene, upholding creation on its might and calm, and chained on the immutable's deathless poise. तो वहाँ पे प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। गति और गति के पीछे जो स्टेबल आधार है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती की, ये दोनों स्टेबल बेसिस ब्रह्म और माया, ईश्वर और शक्ति वहाँ एक हो जाते हैं। और गति किसके आधार पर हो रही है? वह जो स्टेबल है, जो जिसकी कोई गति नहीं होती, जो गति के परे है, जो स्थिर है, स्थाणु है, उसके आधार पे चेंज हो रहा है। तो ये अनुभव सुपर माइंड में होता है, जहाँ नॉलेज एंड विल, ब्रह्मन एंड माया, दे आर टुगेदर। उसके नीचे विभक्त हो जाता है, ब्रह्म तो है लेकिन माया तो उसने बहरूपणी है, देयर इट इज वन। और इसका अनुभव कई अर्थ के ऊपर बहुत सारे नाना प्रकार की चीज़ें, अर्थ इज द स्टेबल बेसिस, और अर्थ के ऊपर नाना प्रकार के विविध रूप के प्लांट ये सब आते हैं, रंग बिरंगे जीव जंतु आते हैं। अब अर्थ के बोलेंगे, अर्थ की क्या स्टेबल बेसिस है? आकाश। आकाश के बिना तो अर्थ टिकी किस पर है? व्योम के अंदर। और आकाश का स्टेबल बेसिस क्या है? तो आप बोलेंगे कि आकाश का स्टेबल बेसिस, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि वो स्पेस है ना, स्पेस का स्टेबल बेसिस क्या है? एक्सपैंड करिए तो यू विल रीच द डिवाइन। इसलिए कभी कभी जस्ट टू मेडिटेट अपॉन वास्ट बाउंडलेस स्पेस इज टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ द
ब्रह्मन कॉन्शियसनेस. The timeless looks out from the traveling hours, the ineffable puts on a robe of speech. जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, वाणी उसका वर्णन करने लगती है. द इनएफेबल, जो वर्णनातीत है, उसको भी वाणी सुलभ बना देती है वर्णन करने के लिए. Where all its words are woven like magic threads. नॉर्मली हम वर्ड्स कैसे, अच्छा ग्रामर पहले सीखनी होगी, करेक्ट होना चाहिए, यहाँ ये लिखा है वहाँ ये लिखा है, चलो हम जोड़ के एक खिचड़ी बनाएं. लेकिन वहाँ पे वर्ड्स आर वोवन विद ए मैजिक थ्रेड. कौन सा वो मैजिक थ्रेड है? सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस. वो मैजिक थ्रेड है जो सब शब्दों को ऐसे पिरोती है. श्री अरविंद की वाणी को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है ना कैसे उन्होंने लिखा है, इतने बड़े बड़े पैसेजेस, हाउ ही इज राइटिंग ऑल दिस. वो आप देख के पता चलता है कि ये सोच के स्कॉलरली, ये सब कुछ भी नहीं है. इट इज समथिंग वे बियॉन्ड. वेयर ऑल इट्स वर्ड्स आर वोवन लाइक मैजिक थ्रेड्स, मूविंग विद ब्यूटी, इंस्पायरिंग विद देयर ग्लीम. और इसकी पहचान क्या होती है इंस्पायर्ड स्पीच की? कि उसके अंदर सौंदर्य होता है और उसके अंदर जॉय होता है. माता जी ये बताती हैं कि स्पिरिचुअल स्पीच इज एन इंस्पायर्ड स्पीच. और उसका लक्षण क्या होता है? कि जॉय होता है. और साथ ही जॉय के साथ क्या होता है? उसके अंदर एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस दर्शन होगा सौंदर्य का. एंड एवरी थॉट टेक्स अप इट्स डेस्टाइन्ड प्लेस रिकॉर्डेड इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड. अब श्री अरविंद की वाणी में दिखता है कहाँ से श्री अरविंद किस चीज को ला करके जोड़ देते हैं. जब आप देखो गीता, एसेस ऑन द गीता में पढ़ते पढ़ते सोल फोर्स की बात हो रही है. सोल फोर्स की बात करते करते वो वशिष्ठ, हुंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं. कहीं वेद आ जाएगा, कहीं उपनिषद आ जाएगा, कहीं मॉडर्न. अब वो तो ठीक है, श्री अरविंद के समय में सिनेमा नहीं था, नहीं तो वो सिनेमा भी आ जाता, सब आ जाता. बिकॉज इट्स टोटलिटी, पूरी सृष्टि उसके अंदर है और वो सही जगह पर आकर के फिट हो जाता है. द ट्रूथ सुप्रीम, वास्ट एंड इम्पर्सनल, फिट्स फॉल्टलेसली द आवर एंड सर्कमस्टेंस. तब हम टाइमलेस और टाइम का खेला खेल सकते हैं. फॉल्टलेसली, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, फॉल्टलेसली फिट हो जाता है. उस आप सोच के नहीं ये निर्णय ले सकते. इट्स सब्सटेंस ए प्योर गोल्ड, एवर द सेम, बट शेप्ड इनटू वेसल्स फॉर द स्पिरिट्स यूज. वही एक है, आपके मुख से कुछ और बोलेगा, किसी और के मुख से कुछ और बोल रहा है, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्ले. ये नहीं कि सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं. भगवान को उसे मजा नहीं आता कि सब बैठ जाइए, अब हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे इस तरह से. भगवान कहते हैं प्लीज पहले तो हृदय को तो मिलाओ. उसमें भी ये आपने ठीक उच्चारण नहीं किया, आपने गलत किया. जस्ट इनवोक द प्रेजेंस इन एवरी वन, इट विल मैनिफेस्ट इन अ यूनिक वे. इट्स गोल्ड बिकम्स द वाइन जार एंड द वाज. जो शब्द है वो क्या बन जाता है? वो वाइन जार एंड द वाज, जिसमें पुष्प, सुगंधित पुष्प, दिव्य पुष्प, और जिसको पीने मात्र से आनंदित होता है. ऑल देयर इज ए सुप्रीम एपिफेनी. एपिफेनी, ग्रैंड विजन, भगवत दर्शन, सुप्रीम एपिफेनी. उस वहां पर जो भी हम देखते हैं, पत्थर को देख के आहा आनंद, पशु पक्षी तालाब सब, उनको देख के सुप्रामेंटल विजन में आनंद होता है. श्री अरविंद यहां तक बताते हैं एंड्स को देख करके आनंद, क्योंकि वो एक अवस्था ऐसी है. The all wonderful makes a marvel of each event. ये देखिए सीक्रेट दे रहे हैं जिंदगी को जीने की कला. हर एक इवेंट जैसा भी हो, बाहर से आप जैसा भी समझ रहे हैं, वो अंदर में आनंद. The all wonderful makes a marvel of each event. The all beautiful is a miracle in each shape. The all blissful smites with rapture the heart's throbs. A pure celestial joy is the use of sense. सब वहाँ ट्रांसम्यूटेड है. सिंथेसिस ऑफ योग में श्री अरविंद बात करते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेंसेस की, सुपरामेंटल सेंस. मतलब जो भी आप देख रहे हो उसमें भी आनंद आ रहा है. बाहर से लोग कह रहे हैं आई कांट सी दिस, बट यू विल टेक नॉट परवर्स प्लेजर बट द डिवाइन आनंद. सुन रहे हो, कोई आपको कह रहा है आप मूर्ख हो, महामूर्ख हो, बेवकूफ हो, आपको बड़ा आनंद आ रहा है. कोई तो मिला सच बोलने वाला.
आप कहते हो जय माँ, यही सुनना था मुझे, ये सुनना था सच में, हाँ मेरी अब ईगो को ठीक जगह मिल गई, आनंदित हो रहे हो. व्हाट्स रॉन्ग विद इट? देयर इज ए जॉय इन एवरीथिंग. हर चीज में एक रैप्चर और जॉय, हर एक एक्सपीरियंस में. ईच बीइंग देयर इज ए मेंबर ऑफ द सेल्फ. क्यों? क्योंकि सभी, जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम सबकी जननी एक हैं, तो हम क्या एक दूसरे से भाईचारा नहीं रखेंगे? कि हम ये बोलेंगे नहीं आप किस स्टेट से आ रहे हैं, अच्छा वहाँ हमारी भाषा नहीं बोलते, तो कहता भैया एक ही भाषा सीख ली काफ़ी है, वो भी सीख रहे हैं. किसी ने कहा मुझसे तमिल सीखी, मैंने कहा नहीं सीखी. तो फिर ये तो सीखनी चाहिए, कम्युनिकेट कैसे करते हो? तो आई टोल्ड देम कि यहाँ जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं सबको तमिल आती है और इंग्लिश नहीं आती. मुझे तमिल नहीं आती, जाके पूछ लो अय्या ठीक से समझते हैं उनकी बात की नहीं. बिकॉज देर इज ए लैंग्वेज ऑफ द हार्ट. ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? डम लैंग्वेज ऑफ 4-footed थिंग्स. वो सारे कीट पतंगे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एंड्स कम्युनिकेट कर देती हैं अपनी एंड्स को भी और हमें भी. जब हमको उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आप मेरे रास्ते से हट, तो जाके काट लेती है. और जब बाकी एंड्स को बताना होता है, मिष्टी भंडार वहां है, कम्युनिकेट करते हैं. हम लोगों को इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग की सीमा है. लेकिन हार्ट की कोई सीमा है? माता जी ने कहा था ना, कोई तमिल लेडी को बोलती रही, अमृतदा ने कहा माँ हाँ हाँ करती हुई, आधे घंटे बाद जो कहा वो तमिल लेडी बड़ी खुश होके, अमृतदा तो और भी खुश, माँ यू नो तमिल. बोली आई डोंट हैव टू नो तमिल. यू थिंक आई हैव टू नो तमिल टू अंडरस्टैंड हर? भाषा तो डिवाइड करती है. देखिए दो लोग जो एक ही लैंग्वेज जानते हैं ना, पक्का लड़ेंगे. और जो अलग अलग भाषा जानते हैं बच जाएंगे. वो गाली भी दे रहा है तो मुस्कुरा के दे रहा है तो अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा क्या कह रहे थे आप? आपकी प्रशंसा कर रहे थे. ओ थैंक यू. एक ही भाषा, क्या कहा क्या कहा? भाषा से कौन यूनाइट हुआ है? भाषा से कौन यूनाइट हुआ है? यूनाइट तो हृदय के अंदर होते हैं. भाषा तो माइंड की उपज है. प्योर कहाँ? Each being there is a member of the self, a portion of the million thoughted all, a claimant to the timeless unity. एकत्व का आधार, यूनिटी का आधार केवल सुपर माइंड है. आप कोई और लेसर बेसिस पे नहीं कर सकते. The many sweetness, the joy of difference. इसमें भी आनंद है. सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा? थोड़ा भेद होना चाहिए, थोड़ा अंतर होना चाहिए. और जितना बड़ा अंतर उतना ज्यादा अट्रैक्शन और जॉय. सब एक जैसे हैं तो क्या जॉय है उसमें? तो फिर शीशे ही देख ले आदमी, बातें करता रहे. सब भिन्नता में हम ढूंढे उनको, अनेक अनेक रूप धर के भगवान सामने आ रहे हैं. लेकिन रित चित्त को मत भूलिएगा. सांप के रूप में आ रहे हैं तो ये आ रहे आगे भगवान, तो सांप कहेगा शिव हो तो मुझे गले लगाना, नहीं तो नहीं. तो ये एक भाव है बड़ा सुंदर, ये एक अनुभव है बहुत सुंदर. द मैनी स्वीटनेस, सबके अंदर वो माधुर्य, लेकिन द जॉय ऑफ डिफरेंस. डिफरेंस को एनल करके यूनिटी नहीं होती है, वो यूनिफॉर्मिटी होती है. जहां हम ये प्रयास करें सब एक भाषा बोलें, एक जैसे कपड़े पहने, वहां यूनिटी की ओर नहीं जा रहे, वो असुर तत्व की यूनिफॉर्मिटी है. सब एक जैसे करें, सब दाढ़ी बढ़ा ले, सब सिर पे ऐसे वो जाली पहन ले, तो वो यूनिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है. बड़ा भयानक चीज़ है. यूनिटी तो इसमें होती है कि आप अलग हम अलग, लेकिन मिल करके हमको बड़ा मज़ा आता है, जॉय आता है. एस्ट विद द इंटीमेसी ऑफ द वन. कौन सी इंटीमेसी है? वन. उन सब के अंदर, भिन्नताओं के अंदर जिस दिन हम उस एक को देख पाएंगे, और नाना प्रकार के भिन्न भिन्न वेशभूषा, देश, वाणी, इसके बावजूद हम जब मिलेंगे तो ये होगा कि ये भगवान ही हैं ये रूप धर के. उस दिन हम सुपरामेंटल वर्ल्ड, हमें समझना चाहिए कि प्रारंभ हो गया है. इसकी छोटी सी झलक हम लोग आश्रम में देखते हैं. चाहे लड़ाई झगड़ा तो एक मनुष्य में होता है, फिर भी आप देखिए पूरा क्रिएशन यहाँ पर है. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट्स के प्रतिनिधि विदेशों से भी आ रहे हैं, और आपको पसंद आए ना पसंद आए, साथ रहते रहते आप हो ही जाते हो. पता है मुथियाल पेट जाने साथ ही जाओगे. तो दैट इज द काइंड ऑफ यूनिटी दैट डेवलप्स. ये माँ का ही जो ग्रैंड की होमोजीनस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनस है, इंक्लूसिव है. लेकिन वो इंक्लूसिव का आधार एक है. उसको भूल गए तो केओस होगा.
और उसको स्मरण रखा कि सब जो आए हैं माता जी के ही से प्रेरित होके किसी न किसी रूप में आए, तब समस्या नहीं है। लड़ेंगे, मतभेद होंगे तो कहेंगे, लेकिन शत्रुता नहीं रखेंगे, वैमनस्य नहीं रखेंगे, घृणा नहीं रखेंगे, प्रेम ही रखेंगे। नमस्ते।